Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Today we are going to solve the exercises of the poem The Shade from your NCERT English book Honeycomb. Okay? Because we already have done with the reading and explanation of this poem. So let's start solving the exercise working with the poem. Question first is answer the following questions. The first one is who is the speaker in the poem? तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो पोयम में शेड के बारे में बता रहा है वो कौन है. द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ द पोएट. आंसर आपका क्या होगा? द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ द पोएट. तो जो शेड के बारे में बता रहा है पोएम में वो खुद पोएट ही है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज शी ही अफ्रेड ऑफ क्यूरियस, सॉरी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ. तो क्या वो स्पीकर डरा हुआ है या बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है या दोनों ही है? योर आंसर वुड बी ही इज़ बोथ अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस. मीन्स वो दोनों ही है, वो डरा हुआ भी है लेकिन साथ ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है, बहुत ही जिज्ञासु है कि उस शेड में क्या है. ही इज़ क्यूरियस टू एंटर द शेड, एट द सेम टाइम ही फील्स दैट समवन इज़ स्टेयरिंग एट हिम. तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये उस शेड के अंदर जाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो डरा हुआ भी है क्योंकि वो ऐसा फील करता है कि कोई उसे घूर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सून. वो क्या प्लान कर रहा है बहुत जल्दी करने के लिए? आंसर योर आंसर वुड बी ही इज़ प्लानिंग टू ओपन द डोर एंड एंटर द शेड समडे सून. वो एक दिन उस शेड का दरवाज़ा खोल के उसमें जाने की प्लानिंग कर रहा है. The fourth question, but not just yet, suggests doubt, fear, hesitation, laziness, or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you chose it. तो क्वेश्चन में दिया गया वर्ड बट नॉट जस्ट येट, जिसका मतलब अभी नहीं. तो इससे इस वर्ड से क्या पता चलता है कि डाउट हो रहा है, फियर भी है उसको, मीन्स डरा हुआ है, हिचकिचाहट है और लेजीनेस है. इसमें से क्या आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है, जो तो आपको सही लग रहा है वो आप चूज़ कीजिए और इसका रीज़न भी बताइए कि क्यों आपने इसको चूज़ किया. सो योर आंसर वुड बी आई थिंक बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट हेजिटेशन. इट शोज़ डैट द स्पीकर वॉन्ट्स टू टेक सम मोर टाइम टू बी श्योर ऑफ हिज थाट्स अबाउट द शेड. तो मेरे हिसाब से बट अभी नहीं, बट नॉट जस्ट येट हेजिटेशन सजेस्ट कर रहा है, मीन्स हिचकिचाहट को बता रहा है कि स्पीकर अभी थोड़ा और टाइम लेना चाहता है, वक्त लेना चाहता है, थोड़ा और सोचना चाहता है कि शेड में आखिर क्या है, या वहाँ जाने के बारे में अभी और सोचना चाहता है. ही करेंटली फियर्स डैट समवन स्टेयर्स एट हिम एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो थिंक्स डैट हिज ब्रदर टेलिंग डैट देयर इज़ ए घोस्ट इज़ जस्ट ए लाई. तो वो अभी करेंटली किस सिचुएशन में है? वैसे तो वो बहुत डर भी रहा है और उसे ऐसा लगता है कि कोई कंटिन्यूस उसको घूरता जा रहा है, लेकिन उसको साथ ही ये भी पता है कि उसके भाई ने जो उसको स्टोरी बताई है कि वहाँ पे एक भूत है, तो ये एक झूठ है, ये भी उसको पता है. सो ही इज़ हेजिटेटिंग टू टेक एनी फर्दर स्टेप फॉर नाउ. तो इसलिए वो अभी बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है, हिचकिचा रहा है कोई भी स्टेप लेने के लिए. क्वेश्चन 2 इज़ देयर ए रूम इन योर हाउस or a house in your neighborhood locality where you would rather not to go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. So इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या आपके घर में या आपके लोकेलिटी में या पड़ोस में कोई ऐसा रूम है जहाँ पे आप अकेले या रात को जाना पसंद नहीं करते, डरते हो? अगर ऐसी कोई जगह है तो उसके बारे में बताइए. Basically students, the answer of this question is supposed to be done by you. आपको इसका आंसर खुद से लिखना चाहिए, बट if somehow if you will not be able to do it, you rather write this answer. Okay, as yes there is a room in my house where I do not go alone and never at night. हाँ, मेरे घर पे एक ऐसा रूम है जहाँ पे हाँ रात में अकेले जाने से मुझे डर होता है और मैं नहीं जाती.
दैट रूम इज़ द स्टोर रूम इन द बैकयार्ड, और ये रूम मेरे बैकयार्ड के स्टोर रूम में है। वी कीप द थिंग्स दैट आर नॉट इन यूज़ करेंटली, और हम उस स्टोर रूम में जो वो चीज़ें रखते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट मटीरियल्स। वी ओपन दैट रूम वेरी रेयरली एंड आई फील स्केर्ड टू गो अलोन देयर। हम लोग बहुत कम ही वो रूम को ओपन करते हैं और मुझे बहुत डर लगता है वहाँ जाने में। वंस आई हैड गॉन देयर अलोन एंड देयर वॉज ए पावर कट। एक बार मैं वहाँ गई थी और बिजली चली गई। आई स्क्रीम्ड एंड स्टार्टेड शिवरिंग विथ फेयर, और मैंने चीखना स्टार्ट कर दिया और कांपने लगी डर के मारे। आई ऑल्सो हर्ड सम नॉइज़ देयर सो गॉट इवन मोर फ्राइटेंड। मैंने कुछ आवाज़ें भी सुनी, इसलिए मैं और ज़्यादा डर गई। ड्यू टू माई स्क्रीम्स माई फैमिली मेम्बर्स केम रनिंग टुवर्ड्स द स्टोर रूम एंड काम्ड मी डाउन। मेरी आवाज़ें और चीखें सुन के मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ दौड़ कर आते हैं और स्टोर रूम को आते हैं और मुझे थोड़ा तसल्ली देते हैं। आफ्टर सम टाइम पावर केम बैक, और कुछ देर बाद लाइट आ जाती है। देन वी सॉ अ रैट रोमिंग अराउंड एंड आई अंडरस्टूड वेयर द नॉइज़ वॉज कमिंग फ्रॉम। तो कुछ देर बाद ही जब बिजली आ जाती है तो हम वहाँ देखते हैं कि एक चूहा दौड़ रहा होता है, और इससे मुझे समझ में आ जाता है कि वो शोर आवाज़ कहाँ से हो रहा था। बट आई स्टिल फील वेरी स्केयर टू गो देयर अलोन एंड स्पेशली एट नाइट्स। लेकिन अभी भी मुझे वहाँ जाने में बहुत डर लगता है, ख़ास करके रात में। सो दैट्स इट विथ ऑल दी question and answers of the poem The Shade. I hope you have enjoyed this poem. I'll see you next class. Thank you.